My dear and good students, welcome to TED classes. Today, I am going to teach all of you lesson 5th from Honeysuckle Plastics. The name of the lesson is A Different Kind of School. This lesson is written by E.B. Lucas. His full name was Edward Barrel Lucas, a famous English writer, essayist, humorist, and the son of Quaker family, resident of Eltham, Kent. प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को हनीशकल बुक से, इंग्लिश बुक से लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन को E.B. ल्यूकास ने लिखा है। इनका पूरा नाम एडवर्ड बैरल ल्यूकास है। ये एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक, निबंधकार और व्यंग्यकार रहे हैं, मतलब हास्यकार रहे हैं, हंसाने वाले हैं। और ये क्वेकर परिवार में पैदा हुए थे और साथ ही साथ ये एंथम कैंट में रहा करते थे, वहां के निवासी हैं। तो इनका जो लेसन है वो है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विशेष प्रकार, एक अलग तरह का स्कूल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, यदि आप नहीं जानते हैं तो उनके अर्थ को जानिए, अर्थ को ढूंढिए। बैंडेज माने क्या था? पट्टियां। क्रच मीन्स होता है बैसाखी। क्रिपल मीन्स होता है अपंग। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य के लिए आता है। और सिस्टम माने होता है प्रथा या व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट and guess in what way this school may be different from other school. चित्रों को देखिए जो यूनिट दिए गए हैं और अंदाज कीजिए, जैसे अंदाज करना होता है, अंदाज कीजिए कि किस तरीके से यह स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग हो सकता है। I had heard a great deal about Miss Beam स्कूल। मैंने मिस बीम, मतलब बहुत, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन मुझे पिछले हफ्ते तक यहाँ पर घूमने का मौका नहीं मिला था। मतलब क्या है, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ रखा था, लेकिन मैंने तब तक यकीन नहीं किया जब तक मुझे मौका नहीं मिला दूसरे हफ्ते में जब मैं स्कूल में घूमी। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे, ये क्योंकि मेल है, तो जब मैं वहां पहुंचा, ये राइटर के खुद के एक्सपीरियंस है स्कूल के बारे में, जो उन्होंने मतलब महसूस किया है, जो उन्होंने मतलब मिस बीम के स्कूल में जाकर के जो उन्होंने महसूस किया उसके बारे में है। तो व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, was no one inside, तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बट ए गर्ल ऑफ 12, about 12, लेकिन एक लड़की थी, इसकी उम्र लगभग 12 साल की थी।
हर आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आंखें एक पट्टी से ढकी हुई थी। एंड शी was being led carefully between the flower bed by a little boy, और उसे सावधानी से फूलों की क्यारियों के बीच से एक छोटे लड़के द्वारा ले जाया जा रहा था। Who was about 4 years younger, जो उससे 4 साल उम्र में छोटा था। She stopped, वह रुक गई। And it looked like she asked him who had come, और यह देखने से ऐसा लगा जैसे उसने पूछा हो उस लड़के से कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और ऐसा लगा कि उस लड़के ने मेरे बारे में उसे विस्तार से बताया। Then they passed on, और उसके बाद वे लोग आगे बढ़ गए। Miss Beam was all that I had expected. मिस बीम के बारे में जैसा कि मैंने अनुमान किया था, अंदाज लगाया था। मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी, वह अधेड़ थी, मतलब न बूढ़ी थी न जवान थी, मतलब अधेड़ थी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब एक तरह से जिम्मेदार औरत थी। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वह दयावान और समझदार औरत थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल धीरे धीरे सफेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका भरा हुआ शरीर था, मतलब तंदुरुस्त शरीर की थी। एंड इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लगता था लाइकली, और ऐसा लगता था जैसे वह घर से दूर रहने वाली बच्ची की तरह थी, जिन्हें घर से दूर रहने पर आराम महसूस होता है। I asked her some questions about her teaching methods. मैंने उनसे, ये आई किसके लिए, राइटर के लिए है। मैंने उनसे कुछ पढ़ाने के तरीके के बारे में क्वेश्चन किए। Which I had heard were simple, जिसे मैंने सुना था और वे बहुत साधारण थे, सिंपल थे, सरल थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. उन्हें सिखाने के लिए जितनी मदद की आवश्यकता थी उससे अधिक नहीं सिखाया जा सकता। नो मोर लिखा है, इससे उससे अधिक नहीं सिखाया जा सकता था। जितनी इन मतलब चीजों को करने के लिए, मतलब उन्हें सीखने के लिए नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। जितनी आवश्यकता उन्हें मदद करने की थी ये सीखने के लिए कि कामों को कैसे किया जाता है, उससे अधिक उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, उससे अधिक उन्हें मदद नहीं की जा सकती थी। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, इसमें शामिल था साधारण स्पेलिंग, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और फिर लिखना। The rest is done by reading to them. बाकी काम उन्हें पढ़कर सुनाना होता था। The and by interesting tasks, और मजेदार बातचीत के जरिए होता था। मतलब बाकी कार्य जो था वह उन्हें पढ़कर सुनाना और मजेदार बातचीत के जरिए होता था। During which they have to sit still, जिसमें उन्हें चुपचाप बैठना पड़ता था। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को शांत रखना पड़ता था। देयर वर प्रैक्टिकली
नो अदर लेसन, और व्यवहारिक रूप से और कोई दूसरे पाठ नहीं थे, पाठ नहीं सिखाए जाते थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others। इस उद्देश्य स्कूल का वास्तविक उद्देश्य जो था केवल पढ़ाना ही नहीं था, बल्कि उन्हें विचारवान बनाना था। मतलब थॉटफुलनेस, उन्हें मतलब क्या है कि विचार शक्ति वाला बनाना था। काइंडनेस टू अदर्स, और दूसरों को दयालु बनाना था। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और साथ ही साथ इसके अलावा जिम्मेदार नागरिक बनाना था। मतलब स्कूल का वास्तविक उद्देश्य जो था वह केवल पढ़ाना ही नहीं था, बल्कि उन लोगों को अच्छी शिक्षाएं विकसित करना था, जैसे कि विचार शक्ति या दूसरों पर दया दिखाना या दयालु होना, और साथ ही साथ में जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, क्या प्लीज, मतलब कृपया करके क्या आप एक मिनट खिड़की के बाहर देख सकेंगे, देखेंगे। ये मतलब क्या है कि मिस बीम ने कहा कि क्या आप एक मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जहाँ से मुझे एक बड़ा बगीचा दिखाई पड़ा। एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान दिखाई पड़ा। मतलब जहाँ मैं खिड़की के पास गया, जहाँ से मुझे एक बड़ा बगीचा और उसके बाद में खेल का मैदान दिखाई पड़ा। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर घास के मैदान देखता हूँ, मतलब ग्राउंड देखता हूँ। आई सेड, मैंने उत्तर दिया। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और हंसते हुए बहुत से बच्चों को देखता हूँ। इट पेन्स मी, मुझे देखकर पीड़ा होती है, मुझे देखकर दर्द लगता है, मुझे देखकर दुख होता है। दो टू सी दैट दे आर नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि ये बच्चे जो हैं वह मतलब ना तो स्वस्थ ना तो इतने स्वस्थ हैं और ना ही फुर्तीले दिखते हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, तो मैंने एक बेचारी छोटी लड़की को इधर उधर ले जाते हुए देखा। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में दिक्कत थी, या उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और अब मैं दो और लड़कियों को वही परेशानी से गुजरता देख सकता हूँ। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और साथ ही साथ एक लड़की है जो बैसाखी लिए हुए है और वह दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वह मुझे एक निराश अपंग दिखती है, अपंग मालूम पड़ती है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, अरे नहीं। शी सेड, उन्होंने कहा। शी इज नॉट रियली लैम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। शी इज ओनली हर लैम डे, यह केवल उसका लंगड़ापन का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरी अंधी नहीं है, और दूसरी अंधी नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनके अंधेपन का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत चकित हुआ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वह दोबारा हंसी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को
बताते हैं और उन्हें हम अपने बच्चों को यह एहसास कराते हैं कि वे दुर्भाग्य को समझें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम उन्हें दुर्भाग्य में दुर्भाग्य को बांटना भी सिखाते हैं। दुर्भाग्य में को मतलब में अपने आप को सही रखना भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, हर सत्र में हर बच्चे का एक अंधेपन का दिन होता है। वन लैम डे, एक लंगड़ेपन का दिन होता है। वन डीफ डे, एक बहरेपन का दिन होता है। एंड वन इंजर्ड डे, एक घायल का दिन होता है। एंड वन डम डे, और एक गूंगेपन का दिन होता है। मतलब प्रत्येक सत्र में हर बच्चे के लिए अंधेपन का दिन, लंगड़ेपन का दिन, बहरेपन का दिन, घायल का दिन और गूंगेपन का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। मतलब क्या है कि अंधेपन वाले दिन के दौरान उनकी आंखों को पट्टी से पूरी तरह बांध दिया जाता है, ताकि वे ईमानदारी से मतलब अंदर से झांकती नहीं है। The bandage is put on overnight so that they wake blind। यह पट्टी जो है पूरी रात उनके बंधी रहती है ताकि वे सुबह अंधों की तरह उठे। This means that they need help। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अब मदद की आवश्यकता पड़ती है। With everything, हर चीज की। इसका अर्थ यह है कि उन्हें हर चीज की मदद की आवश्यकता पड़ती है। Other children are given the duty of helping them। दूसरे बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि वह उन्हें मदद करने का कर्तव्य निभाएं। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें आसपास लेकर चलें। मतलब क्या, दूसरे बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि वे उन्हें मदद करने का कर्तव्य निभाएं और उन्हें इधर उधर लेकर चलें। दे आर लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से वे इसके बारे में अधिक सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, मतलब इसमें अंधा भी सीखता है, जो अंधेपन का रोल कर रहा है वो बच्चा भी सीखता है, और जो सहायता दे रहे हैं, जो मददगार का रोल कर रहे हैं, वो बच्चे भी सीखते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मतलब क्या है कि इसके बारे में कोई कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने आगे कहा, एवरीवन इज वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु है। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और यह वास्तव में खेल का कुछ हिस्सा है। यह वास्तव में इस तरह का खेल है। बिफोर द डे इज ओवर, दो even the most thoughtless child realizes what misfortune is। मतलब कि दिन के अंत होने से पहले एक सबसे अधिक विचारहीन बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है। The blind day is of course really the worst। ब्लाइंड डे मतलब अंधेपन का दिन बेशक वास्तव में सबसे खराब होता है। But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया, ये मिस भीम कह रही हैं कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि बहरेपन का दिन जो है, वो गूंगेपन का दिन जो है सबसे कठिन होता है। We cannot bandage the children's mouth। हम बच्चे के मुंह पर पट्टियां नहीं बांध सकते हैं। So they really have to exercise their will power। इसलिए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को के आधार पर रहना पड़ता है, अपनी शक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ। आओ बगीचे में चले, मतलब बगीचे में चलो और खुद देखो।
खुद देख लो हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इसमें कैसा महसूस, इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, मिस बीम जो थी वह मुझे कुछ पट्टी बांधे हुए लड़कियों में से एक के पास ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन, ये एक सज्जन महोदय हैं, एक महोदय हैं। कम टू टॉक टू यू, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सैड सैड मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, क्या आप इसके अंदर से झांकती नहीं है? आई आस्क्ड, अगर मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, ने जोर से कहा। दैट वुड बी चीटिंग, तो ये तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मेरा ऐसा विचार नहीं था, मेरा ये विचार नहीं था। इट वॉज सो फुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मेरे ये विचार नहीं था। मैं सोच रहा था कि अंधा होना कितना भयानक होता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख, एक चीज नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग, आप महसूस करती होगी कि आपको कोई चीज लगने जा रही है हर क्षण। एवरी मोमेंट, हर क्षण आप महसूस करती होगी वो लगने जा रही है। इट इज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और इसमें आरामदायक बात यही है, इसमें तसल्ली भरी बात तो यह है कि चुपचाप बैठी, मतलब केवल बैठ जाओ। इसमें तसल्ली भरी बात यह है कि केवल इसमें बैठ जाओ। आर आर यू आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके जो मददगार हैं वो आप पर दयालु हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, उस लड़की से पूछा। फेयरली, निश्चित रूप से या अच्छी तरीके से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, लेकिन वे इतने सावधान नहीं होते हैं जितने मैं उनके साथ होंगी। व्हेन इट इज माई टर्न, जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड, वे लोग जो पहले से अंधे बन चुके हैं। आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे सबसे अच्छे मददगार होते हैं। इट इज परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, क्योंकि इसमें मतलब क्या है कि मूल रूप से देखना नहीं होता है। आई विश यू वुड ट्राई, मतलब क्या, मैं इच्छा करती हूँ कि काश आप भी ऐसा करके देखते, आप भी कोशिश कर लेते। Shall I shall I lead you anywhere, क्या तुम्हें कहीं ले चलूं? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। ओ यस, अरे हाँ। शी सेड, उसने कहा। लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो हम थोड़ा चल लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे चीजों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे खराब दिन इतने खराब, इससे आगे भी खराब नहीं होते हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, मतलब क्या है कि एक टांग बांध बांध करके और बैसाखी पर उछल उछल कर चलना, ये वास्तव में बहुत मजेदार है, वास्तव में ये आनंददायक है। आई गेस, मैंने अनुमान किया। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, मतलब एक हाथ बांधना ये थोड़ा और अधिक कष्टदायक है। बिकॉज यू कैन ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना किसी मदद से खा नहीं सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट, और कोई काम नहीं कर सकते इसी तरह से। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन के लिए अंधे होना, मतलब
डीफ बहरे होना, मतलब क्या मैंने नहीं सोचा था कि मैं कि एक दिन के लिए बहरे वाला रोल किया जाए। एटलीस्ट नॉट सो मच, कम से कम नॉट मच, और कम से कम ये ज्यादा तो नहीं, इसके बारे में सोचा था। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्रैटनिंग, लेकिन अंधापन अंधा होना ये वाला क्या है कि अंधेपन का रोल अदा करना ये वाला बहुत ही डरावनी चीज है, बहुत ही डरावनी, बहुत ही खतरनाक है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा सिर इसी बात से, इसी विचार से दर्द करने लगा था, दर्द करने लगा था कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर बी नाउ, और अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड आई सेड, मैंने कहा कि खेल के मैदान में वी हैव वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम लोग घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ चहलकदमी कर रही, मतलब इधर उधर घूम रही थी। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहने हुए है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा, मेरी छोटी मित्र ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, यह नीली सूती स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट इज मिली, मैंने सोचा यह मिली है। शी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बाल किस रंग के हैं। वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं। आई सैड, मैंने कहा। यस दैट इज मिली, तब तो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी वह गुलाबों को गुलाब के फूलों को बांध रहा था। आई सेड, मैंने कहा कि एक आदमी जो है गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट इज पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह मतलब क्या है कि कई सौ साल पुराना है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वह he is hundreds of years old, वह कई वह सैकड़ों साल पुराना है, सैकड़ों साल का है। एंड हेयर कम्स, ही इज द गार्डनर, वह पीटर है, वह माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह सैकड़ों साल, उसकी वो सैकड़ों साल है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और ये लड़की जिसके लाल और घुंघराले बाल हैं, ये कौन है। शी इज ऑन द क्रचेस, वह बैसाखी पर है। तो उसने उत्तर दिया लड़की ने, दैट इज अनीता, वह अनीता है। एंड सो बी वॉक्ड ऑन, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर दैट, मैंने जान लिया। दैट आई वाज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट, कि जैसा मैं सोचता हूँ उससे मैं 10 गुना अधिक विचारवान हूँ, या मैं सोच सकता हूँ। आई कुड बी, आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने ये भी जान लिया था। दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपुल, कि अगर मैं लोगों को जैसे बताना शुरू करूं, एंड थिंग्स, अगर मैं लोगों को, यदि मैं लोगों के बारे में, टू समवन एल्स, मैं यदि लोगों के बारे में और चीजों के बारे में किसी को बताऊं, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो यह अल्लाह क्या है, मेरे लिए अधिक मनोरंजक हो जाएगा। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मतलब यह
उन्हें बताना मेरे लिए अधिक मनोरंजक हो जाएगा। When I finally had to leave, और अंत में जब मैं मुझे जाना पड़ा, I told, जब मैं जाने को हुआ, I told Miss Beam that I was very sorry to go। तब मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत अफसोस, मैं माफी चाहता हूँ जाने के लिए। शी रिप्लाइड, हाँ, उसने उत्तर दिया। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। अब कुल मिलाकर के मतलब हमारी व्यवस्था में कुछ ऐसा ही है। इसको मैंने पहले बताया था कि ईवी ल्यूकास ने लिखा है, काफी संक्षिप्त और सिंप्लीफाई करके, काफी छोटा करके और सरल तरीके से। एंड नाउ आफ्टर द लेसन देयर इज अ पोएम composed by Peter Dixon. The name of the poem is Where Do All the Teachers Go? This poem is very interesting and its poet is former US Marine political organizer, English children poet, performer and artist. This poem badly taught, exploring how young children do their teachers। प्यारे बच्चों, लेसन के बाद ये पोएम है। इस पोएम को पीटर डिक्सन ने लिखा है। इस पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि मतलब क्या है कि सारे अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। इस पोएम में ये दिखाया गया, इसमें छोटे बच्चों का टीचर प्रति क्या दृष्टिकोण होता है उसके बारे में बताया गया है। और ये मिस्टर पीटर डिक्सन ये भूतपूर्व मरीन, यूएस मरीन में सैनिक थे और साथ ही साथ ये राजनीतिक संगठनकारी भी थे। और इन्होंने बच्चों के ऊपर ये पोएम लिखी है। ये पोएम इनकी बहुत फेमस है। ऐसे पढ़ते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। यह बहुत कठिन होता है एक छोटे बच्चे के लिए यह सोचना कि उसका अध्यापक जो है या उनके अध्यापक एक साधारण व्यक्ति हैं। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? जब शाम को 4 बजते हैं तो सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। मतलब बच्चों के यहाँ पर पोएट जो है बच्चों की इनोसेंस के बारे में, इनोसेंस को देखते हुए मतलब वो इसमें अपने विचार रख रहा है कि जब शाम के 4 बजते हैं तो सारे अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वे अपने घरों में रहते हैं या क्या वे अपने मोजों को धोते हैं। डू दे वियर पाजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या जैसे हम लोग पाजामा पहनते हैं वैसे, या जैसे हमारे घर पर लोग पाजामा पहनते हैं वैसे क्या टीचर्स पाजामा पहनते हैं। जिस तरह से हम लोग टीवी देखते हैं उस तरह के टीचर्स टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? बच्चे यहाँ पर पोएट बच्चे के माध्यम से कह रहा है कि क्या टीचर्स अपनी नाक में उंगली डालते हैं जिस तरीके से हम और तुम और मैं डालता हूँ। मतलब जिस तरह से हम बच्चे आपस में हम बच्चे नाक में उंगली डालकर नाक साफ करते हैं, क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स?
बच्चे सोच बच्चों को आधार मानकर टीचर कहते हैं कि जिस तरीके से हम बच्चे अपने घरों में रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, उस तरह का टीचर्स भी अपने दूसरे लोगों के साथ रहा करते हैं। हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, जिस तरह से हमारे भी पापा होते हैं उस तरह हमारे टीचर्स भी उनके भी माता पिता होते हैं। एंड वर दे आवर चिल्ड्रन एंड वर दे आवर बैड, मतलब क्या है, जिस तरह से हम लोग बच्चे हैं क्या टीचर भी कभी बच्चे रहे होंगे, और जिस तरह से हम लोग गंदे हैं क्या टीचर भी ऐसे पहले गंदे रहे होंगे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वे भी हमारी तरह कभी स्पेलिंग सही नहीं बोलते होंगे, या वे भी अगर स्पेलिंग सुनाते हो तो रॉन्ग, तो मतलब मिस्टेक कर देते होंगे। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या जिस तरह हम लोग गलतियां करते हैं क्या वे भी गलतियां करते होंगे, करते थे। मतलब जिस तरह से बचपन में जिस तरह से हम लोग स्पेलिंग रॉन्ग, कभी रॉन्ग बोलते हैं, कभी सही स्पेलिंग नहीं बोल पाते हैं, तो हमारे टीचर्स भी ऐसी मतलब सही स्पेलिंग नहीं बोल पाते थे। जिस तरीके से हम लोग गलतियां करते हैं कि हमारे टीचर्स भी गलतियां करते जब भी बचपन में थे, जब भी बच्चे थे। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी जिस तरह हम लोग सजा मिलती है कोने में, क्या उन्हें भी सजा मिला करती थी, उनके पेरेंट्स से टीचर सजा दिया करते थे। इफ देयर पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या जिस तरीके से हम लोग वो चॉकलेट पसंद है चॉकलेट टुकड़े ले लेते हैं, क्या ऐसे वो भी अपने बचपन में चॉकलेट के टुकड़े तोड़ दिया करते थे या ले लिया करते थे चॉकलेट बार से। डिड दे एवर लॉस देयर हैंड बुक्स, जिस तरीके से हम लोग भी किताबें भजन किताबें खो देते हैं, क्या वे भी कभी अपनी भजन किताबें खो दिया करते थे जब वे बच्चे थे। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन, क्या जिस तरह हम लोग खाते समय मतलब क्या नाम ग्रीन छोड़ देते हैं, क्या वे भी खाते समय ग्रीन छोड़ दिया करते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या जिस तरह हम लोग डेस्कटॉप पे डेस्क की ऊपर लिख देते हैं, क्या वो भी शैतान थे, वो भी डेस्क पर लिख दिया करते थे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या जिस तरह हम लोग पुरानी गंदी जीन्स पहन लेते हैं क्या वो भी पहन लिया करते थे। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक काम करूंगा कि मैं आज एक टीचर के पीछे पीछे घर तक जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और तब मैं उनकी बातों को उनकी एक्टिविटीज को पोएम में रखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसमें वे आपको दे कैन रीड टू यू, जिसमें वे आपको पढ़कर बता सकते हैं कि वे कैसे हैं और उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं और वे क्या करते हैं। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, प्लीज लाइक मी, subscribe me, and share it to all who are new at my channel. Thanks.